गॉड इज डेड। भगवान मर चुका है। ये स्टेटमेंट आ रहा है जर्मनी के बहुत ही जाने माने एक डार्क फिलोसोफर जो ऐसी ऐसी बातें कहने की ताकत रखते थे। मैंने जब उनको पढ़ा, आई वॉज इन अ डीप स्टेट ऑफ द माइंड। आई वॉज आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट माई लाइफ, माई एग्जिस्टेंस, माई सॉलिट्यूड। बोलते ना, कुछ चीज़ें जो मुझे अंदर तक डरा दी थी। कुछ चीज़ें होती है, कुछ इवेंट्स आपके लाइफ के जो आपको हिला देते हैं। उसमें से एक इवेंट था जब मैंने नीचा को पढ़ना स्टार्ट किया, विच इज फ्रीडरिक नीचा, वन ऑफ द ग्रेट जर्मन फिलोसोफर। उनकी एक बुक है द गे साइंस। उसमें ये लाइन कह रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ अ मैडमैन, एक पागल आदमी है जो कि भाग भाग कर एक मार्केट प्लेस में, एक बिजी बाजार में दौड़ता है और चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है, भगवान मर चुका है, भगवान मर चुका है। सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, उसको गौर से देखने लगी, ये क्या हो रहा है, ये पागल हो गया है। और जैसे ही वो उस लाइन को बोलता है, उसके आगे एक और लाइन बोलता है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, भगवान मर चुका है। हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा, भगवान मर चुका है। इसे तुमने, मैंने, हम सब ने मिलकर मारा है। भगवान कहाँ है? वह चिल्लाया, मैं तुम्हें बताता हूं। हमने उसे मार डाला है, तुमने और मैंने, हम सब उसके कातिल हैं। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया? अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या इंसान इससे बच पाएगा? ज्यादा आगे जा पाएगा? पता नहीं आगे की दुनिया क्या है, पर भगवान मर चुके हैं। भगवान मरे हुए ही रहते हैं और हमने ही उनको मारा है। बेसिकली ये सारा फ्रेम और प्लॉटिंग करके नीचे एक चीज समझाना चाह रहे हैं। बहुत डीप बात है। उस समय वो आसपास अपने नोटिस कर रहे थे कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन अपने मैक्सिमम टर्म पे था, बहुत सारे इन्वेंशंस हो रहे थे। तो नीचे इस चीज को सपोर्ट करते थे कि साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही है, बहुत चीजें ऊपर आ रही है, हम आगे आगे बढ़िया बढ़िया चीज बना पा रहे हैं, लाइट इंजन्स, टेक्निकल चीजें। बट उनके अंदर एक डर था कि इंसान अपने जीने की एग्जिस्टेंस खोने लगेगा अगर हर चीज को वो लॉजिक से जोड़ेगा। वो कहते हैं ना कि हम जैसे कभी भी हार जाते हैं अपने जॉब में, अपने काम में, तब थक कर क्या बोलते हैं, घर चलते हैं माँ की गोद में, या फिर आपकी बीवी है, आपके हस्बैंड है, उनके साथ बैठेंगे, कुछ चाय पियेंगे, बातें करेंगे। हम सबको पता है हमारा एक सेफ्टी नेट है। उसी तरीके से ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जो भी आप बोलते हैं, मानते हैं, वो हम सब उनके पास लौटना चाहते हैं। कोई ऐसी चीज जो हमें अपने आप से ऊपर फील कराती है। लेकिन नीचा ने एक चीज पाया कि समाज जिस तेजी से बढ़ रहा है उसमें गलत नहीं है, बट दिक्कत इज दैट इट इज लूजिंग इट्स फाउंडेशन। अपने जीने की बुनियाद को खो रहा है। इसको नीचे एक टर्म से समझाते हैं, विच इज, जो आपने वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा कि ये बंदा बहुत निहाइलिस्टिक है, एंड द टर्म इज निहाइलिज्म। निहाइलिज्म का हिंदी मीनिंग होता है शून्यवाद। मतलब कि सिंपल भाषा में ये जिंदगी एक अनंत दुखों का पहाड़ है, मीनिंगलेस है, कुछ करके कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कुछ चाहत ही नहीं है। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, अगर आज आप सुबह उठे और आपको पता है, फॉर एग्जांपल अभी आप स्टडी कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, या फिर कोई अच्छा बनाना चाहते हैं बिजनेस में, और आपको पता चल जाए ये सब मीनिंगलेस है, मेरे मरने के बाद इवन मेरे करने ना करने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी खाऊं, मैं कुछ भी पहनूं, आई डोंट केयर। सोचिए आपके एक्शंस कितने ढीले, कितने कमजोर। जीने की चाहत, दुनिया को कुछ बनाना, दुनिया को कुछ देना, कुछ यूनिक क्रिएट करना, सब मर जाएगा। यू विल बिकम एंड एक्ट लाइक अ स्लेव, एन एनिमल who is just doing the things as it is। और सैडली आजकल की दुनिया में बहुत निहाइलिस्ट बन चुके हैं। यहां पर ये लाइन कह के नीचा गॉड के डेथ को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में हमें वार्निंग दे रहे हैं कि इंसान सुधर जाओ, अभी भी मौका है। हर चीज का रास्ता तुम्हारे बैलेंस में है। तुम एक एक्सट्रीम में जा रहे हो, और एक्सट्रीम में जाना कुछ भी फायदेमंद नहीं करा। जैसे कि अभी ईरान इजराइल यूएस वॉर जो आप देख पा रहे हैं, ये भी एक एक्सट्रीमिज्म का एग्जाम्पल है कि जब इंसान भूल जाता है कि पीस और वॉर के बीच की भी एक दुनिया होती है, और उसको लगता है कि सब कुछ वॉर से ही शॉर्ट हो जाएगा। निहाइलिज्म एक कोर वर्ड है, लैटिन वर्ड, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड ग्रीक और लैटिन से ही आते हैं, विच इज कॉल्ड निहाइल। निहाइल का मतलब होता है नथिंग, शून्य, कुछ नहीं। तो बेसिकली, और फ्रेम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको समझा देता हूं, निहाइलिज्म बेसिकली दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज एग्जिस्टेंशियल निहाइलिज्म। ये वाला निहाइलिज्म बहुत कॉमन है, जो कि बार बार हमें बताता है कि मेरे जीने मरने से या फिर इस दुनिया का कोई मीनिंग है ही नहीं। चाहे मैं जॉब करूं, चाहे मैं कुछ पहनूं, चाहे मैं कुछ अच्छा खाऊं, चाहे मैं कुछ अच्छा बोलूं ना बोलूं, कुछ होना है नहीं होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ शून्य रह जाएगा। ये चीज जीने की चाहत ही खत्म कर देती है। ये चीज एक इंसान को इंसान से हैवान तक बना सकती है। और एग्जैक्टली बहुत सारे साइकोपैथ्स में ये ट्रेट्स देखे गए हैं, विच इज निहाइलिस्टिक। उनको किसी ऊपर दया नहीं आता, कुछ भी वो करने लगते हैं, लेकिन बाद में जाके उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट भी होता है। सेकंड वन, विच इज मोरल निहाइलिज्म। मतलब कि इस दुनिया में कुछ भी सही और गलत नहीं है। टेररिस्ट के लिए आम इंसान को मारना बहुत ही कॉमन काम है, लेकिन हम लोग सुन ले किसी इंसान को मारना है, हमारी रूह कांप जाती है, हमारा इंसानियत हमें रोकता है। लेकिन मोरल निहाइलिज्म सिखाता है क्या फर्क पड़ता है, इतना भीड़, दो चार लोग मर गए तो क्या फर्क पड़ता है। और बहुत सारी तरीके जिसके थ्रू आप जस्टिफाई कर देते हो कि इट डजंट मैटर। सो इन सब पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको यहाँ पे दो चीजें भी समझाने वाला हूँ।
कि आपके लिए आप इस चीज को कैसे टैकल कर सकते हो, क्योंकि आपके लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप फील करोगे आई नीड अ बेस, आई नीड समथिंग, मैं ना डाउन फील कर रहा हूं, मैं ना फंसा हुआ फील कर रहा हूं। तो उसके लिए पहले इसको डील करने के लिए, जिसमें आप निहिलिस्टिक लूप में ना फंसे, क्योंकि मैं भी एक वक्त बहुत एक्सट्रीम तो नहीं फंसा था, बट एक समय मेरे को क्वेश्चन आने लगा था कि क्यों, मतलब मैं क्यों इतना कुछ कंटेंट बना रहा हूं या इतना मेहनत कर रहा हूं, बिजनेस को रन कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है, चलो कुछ लाखों से कुछ करोड़ हो गए या कुछ करोड़ से कुछ और ज्यादा हो जाएंगे, उससे क्या बदल जाने वाला है, मैं मर जाऊंगा, खा पी के मरना है। एक कॉमन कंसेप्ट चलता है मासेस में कि क्या क्यों इतना टेंशन ले रहा है, खा पी के मरना है। ये सब चीजें मुझे भी कैप्चर करी थी अनटिल आई फाइंड अ लाइन जो अपने बहुत जगह मेरे वीडियोस में देखते हैं, विच इज मेक अ डेंट। जब तक आपके पास एक जीने की चाहत नहीं होगी, जब तक आप अपने आप को वैल्यूएबल नहीं समझोगे अपनी नजर में, आप दुनिया को कुछ नहीं दे पाओगे, आप इस दुनिया को मीनिंगलेस समझोगे। आप कुछ करके बिना, मार्क माय वर्ड, आपको बहुत सारे एग्जांपल आपके आसपास मिल जाएंगे जो बहुत पैसा, बहुत पावर, सब कुछ है, बट आपने देखा होगा सुसाइड के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिंदगी से हारे हुए हैं। रिसेंटली एक अनुराग डोबल का केस था, वो भी आपने वही देखा। सब कुछ होने के बाद भी अगर इंसान के पास एक पर्पस नहीं है, वो क्यों जी रहा है, उसे क्या बनाना है, वो सब बेकार हो जाएगा। और उसके लिए आप मेरा वर्कशॉप चेक कर सकते हैं, विच इज हाउ टू फाइंड योर पर्पस। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन फाइंडिंग दैट। आप टीम को व्हाट्सएप करवा दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका सवाल हो कि आदित्य, यस मैं ना अपना मिशन फाइंड करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बता सकता जो मैंने वर्कशॉप में बताया, बट मैं कुछ ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि यस, मिशन इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको जीने की चाहत होगी तो आप भगवान पे, चीजों पे, हर चीज को बुरी नजर से नहीं देखोगे। आप समझो कि हर चीज का अपना एक इंपॉर्टेंस है, हम किसी भी एक्सट्रीम में नहीं जा सकते। आपको पता है मेरे लर्निंग का कोर एसेंस रहता है नेवर गो इन एक्सट्रीम्स, एवरीथिंग हैज अ बैलेंस। अब बैलेंस का मतलब 50-50 नहीं होता, 70-30, 80-20, लेकिन 100-0, 97-3 ये एक्सट्रीम है, इवन 90-10 भी एक्सट्रीम है। आपको बैलेंस का एक रास्ता चुनना ही पड़ेगा। सो मैं आपको 2 तरीके बताता हूं जिसके थ्रू मैंने अपना पर्पस फाइंड किया। ये बहुत अच्छे लोग इस पर्पस को ढूंढकर बहुत बड़ा कुछ कर जाते हैं। फर्स्ट वन इज लुकिंग इनसाइड योर डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ। अपनी लाइफ का कोई आपने एक ऐसा फेज जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, याद कीजिए मेरे साथ। किसी के साथ बहुत खराब ब्रेकअप, जिंदगी में माँ बाप इतना ज्यादा आपको परेशान करे थे, क्योंकि मैं बोलना नहीं चाहता, कुछ माँ बाप सही में बहुत ही खराब होते हैं। वो बच्चे की चीजों को देख ही नहीं पाते, पता नहीं क्या वो आंखों में लेंस लेके बैठे हुए हैं, किसने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया है, ब्रेन वॉश, इन्फ्लुएंस तो नहीं बोलूंगा, ब्रेन वॉश कर दिया है। बच्चों को नहीं देख पाते, बच्चों की चाहत को, वो क्या बनना चाहते हैं वो नहीं समझ पाते। आप भी बहुत उसमें स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा वो जलती हुई चिंगारी क्या है, वो क्या चीज है ना जिसके पास आप नहीं जाना चाहते, कुछ भी हो जाए। वो है आपका पर्पस, जो आपको जिंदा करेगा, जो आपको बोलेगा आदित्य मर जाऊंगा पर मैं वहां नहीं जाऊंगा। जैसे मेरा वो बहुत वर्स्ट टाइम जहां पे मेरा ब्रेकअप, फाइनेंशियल लॉसेस, एवरेज लुक, एवरेज बॉडी, अपने आप से घिन सा आ रहा था, आईने के सामने खड़ा होता तो घिन सा आता था मुझे। वो चीज बर्निंग है मेरे अंदर। वो चीज मुझे सिखाता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन वापस वहां नहीं जाऊंगा। 10 घंटे के बदले 15 घंटे काम कर लूंगा, 18 घंटे तक कर लूंगा, लेकिन वापस नहीं जाऊंगा वहां पे। ये चीज मेरे अंदर हर वक्त एक इग्निशन फॉर्म में जलता रहता है। मुझे ही पता है कि मेरे मरने के बाद कुछ नहीं रह जाएगा। बड़े बड़े लोग आए और चले गए इस दुनिया से, क्या ही छोड़ के चले गए यहां से, लेकिन जीने की चाहत मेरे अंदर जगाती है। कुछ कंट्रीब्यूट करने का मन करता है सोसाइटी के लिए, जो भी मैं बना रहा हूं, और ये चीज आपको सेपरेट करती है। तो क्या आपका वो बर्निंग पॉइंट, क्या आपको अंदर तक ना झुलसा देता है कि यार नहीं, पैसे में इतनी गरीबी देखिए ना, मर जाऊंगा लेकिन गरीब की जिंदगी नहीं जीऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन ऐसी एवरेज लड़की को डेट कभी नहीं करूंगा, मर जाऊंगा पर जो भी आपकी चीजें कॉलिंग हो सकती है, ऐसा एवरेज जॉब नहीं करूंगा, अपना बिजनेस बनाऊंगा, जिसके लिए आप मेरा फर्स्ट लाइफ वर्कशॉप चेक कर सकते हैं। तो जो भी चीजें इसके थ्रू अपने को फ्रेम करते हैं और सिखाते हैं कि वापस नहीं जाना, और ये पर्पस आपको जिंदा रखता है। सेकंड स्टेप जो मेक अ डेंट फाइंड करने बहुत मुझे हेल्प किया था, विच इज आस्क 5 to 7 डीपर व्हाइज। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कंटेंट क्यों बनाना है? एक एवरेज आदमी क्या सोचेगा इसके पीछे? कंटेंट का मतलब व्यूज, व्यूज का मतलब पैसा, पैसा का मतलब गाड़ी, लड़कियां, शादी, बहुत चीजें हैं। गलत नहीं है, मैं उनको मना नहीं कर रहा हूं, दे हैव देयर ओन ओपिनियंस, बट ग्रेट थिंकर्स कैसे सोचते हैं? वो डीपर वाई में एंटर करते हैं। मुझे कंटेंट क्यों बनाना है? ठीक है, मुझे ही पैसा चाहिए, वो पैसों को लेकर मना नहीं कर रहे हैं। मुझे कंटेंट इसलिए बनाना है क्योंकि मैं ना इससे सेटिस्फाई फील करता हूं। मेरे अंदर कुछ आइडियाज है, वो आइडियाज मैं दुनिया को मैं दे पाता हूं। दुनिया को आइडियाज देने का मतलब क्या है? लोग मुझे वैल्यू करेंगे मेरी चीजों। मुझे लोग वैल्यू क्यों करें? क्योंकि मैं भी एक इंपॉर्टेंस फील करूं सोसाइटी में। मुझे इंपॉर्टेंस क्यों फील करना है? क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूं और मैं चाहता हूं कि जो मैं बना रहा हूं वो मीनिंगफुल इस दुनिया के लिए। और क्या इसके बाय प्रोडक्ट में मुझे पैसा, पावर, मनी मिलेगा? बहुत सारा। तो क्या काम करने का मेरा मन करेगा? बहुत सारा। ये सोचो, एक नॉर्मल इंसान की काम करने का तरीका और एक वाई वाले का तरीका, उसकी पूरी ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग हो गई है। वो अब लैपटॉप को बस ये नहीं देख रहा कि नेक्स्ट पॉइंट वीडियो कहां से प्ले करूं, नेक्स्ट गेम कहां डाउनलोड करूं। वो ये देख रहा है कि कितने सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कैसे वेबसाइट बनाऊं, कैसे निश ढूंढूं, कैसे क्लाइंट को पिच करूं। उसकी पूरी प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस की चेंज हो चुकी है। ये है पर्पस का पावर, ये है डीपर वाई में एंटर करना। इट विल टेक टाइम, बट गो इट, फाइंड इट,
आपको जीने के मजा आएगा। हर दिन लोग बोलेंगे इतना बोरिंग है, कुछ नहीं पता क्या करूं, चलो कुछ ट्रिप मार लेते हैं, फिर टाइम पास करके आ जाते हैं, कुछ लड़कियों को घुमा लेते हैं, हवस को पूरा कर लेते हैं, कुछ गंदा खा लेते हैं। लेकिन आपकी चाहत, आपका एक ऐसा प्यार हो जाएगा आपके काम के साथ, एक पर्पस के साथ, आपको लगेगा ये नहीं फॉलो किया ना तो जीने का मजा ही नहीं आ रहा है। ऑल इज वेस्टेड। समझ रहे हैं आप? उतार पा रहे अपने अंदर तक ना। यहां से मैं आपको 4-5 पॉइंट समझा देता हूं कि डू वी एक्चुअली नीड गॉड? क्या हमें भगवान की जरूरत है? देखिए, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब हर किसी की अलग ओपिनियन है, कोई कमेंट में आके मुझे कुछ भी लिख सकता है, वो उनकी चॉइस होगी। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है, व्हाई वी नीड समथिंग सुपीरियर टू अस। इट कैन बी गॉड, इट कैन बी एनी सुपर पावर, इट कैन बी एनी यूनिवर्सल पावर, इट कैन बी अ बिगर पर्पस, अ कॉलिंग, एनीथिंग, बट जो आपसे बड़ा हो, जो आपकी ईगो को ठंडा करे, वो तो होना ही चाहिए, वरना आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। फर्स्ट वन, अ साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट, जो मैंने पहले पॉइंट पे कहा था। हर इंसान ना बहुत क्योटिक लाइफ जी रहा है। कोई बॉस से गाली खा रहा है, किसी का हस्बैंड या वाइफ से नहीं बन रहा है, कोई पैसों को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, कोई अपने मोटापे से परेशान है। वो ना एक जीने की चाहत चाहता है कि कहीं मैं वापस जाऊं तो वो उसके आगे झुकूं, बैठूं ना तो मुझे फील आए, उसके आगे मैं अच्छा फील करूं। वो है गॉड, वो है पावर, वो आपको ठंडा करता है, वो आपको जीने की चाहत देता है। क्योंकि दुनिया का इतना भार है ना कि एक समय के बाद बहुत मासेस के जो टॉप लेवल के पर्सन होते हैं वो तो समझ जाते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द मासेस के ना कंधे दुख जाते हैं। उनको चाहिए कि मेरा बोझ भी कोई उठाए, कोई मुझे भी समझे। और यहाँ पर भगवान बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। सोचो, एक दुखियारी माँ की कहानी जिसका बेटा निकम्मा है, बेटी भी कोई काम की नहीं है, पति शराबी था, वो जीने की चाहत कहाँ ढूंढेगी? वो भगवान के पास उसी से उम्मीद लगाएगी। इसीलिए हम लोग देख के कभी ऐसे लोगों को बोलते हैं यार ज्यादा ही पूजा पाठ करता है। बट डोंट जज अ पीपल वेरी फास्ट, अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी। कुछ चीजें डीप है, उसके बाद कुछ करने को नहीं, वो अपने गंदे नशे में नहीं फंसाना चाहता या फंसाना चाहती, वो भगवान का सहारा ले रहा है, कहीं जा रहा है, कीर्तन आरती कर रहा है। सो मैं बार बार सिखाता हूं आप लोगों को ह्यूमन साइकोलॉजी समझ के आपको इंसान को अच्छे लेवल पे जज करना सीखना होगा। नेगेटिव चीजें आपने बहुत लाइफ में कर ली और इससे आप कहीं नहीं पहुंच रहे हो। सेकंड, एक पॉपुलर लाइन जो आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्यों बोलते हैं ऐसा लाइन? क्यों बोलते हैं? उम्मीद तो है, क्योंकि सोचो ना कि अगर मैं, जैसे मैं कंटेंट बना रहा हूं, मैं क्यों बना रहा हूं? चलो मैं बना रहा हूं, सब मैंने आपको समझा दिया, बट क्यों? एक उम्मीद है कि और रीच मिलेगा, और लोग प्यार करेंगे, और रेबल्स जुड़ेंगे। मुझे नहीं पता कल के क्या हो सकता है यूट्यूब के साथ या मेरे काम के साथ, मेरा मूड शिफ्ट हो जाए, काम करने का मन नहीं करे, पर्पस वही रहेगा बट तरीका बदल जाए, प्लेटफॉर्म चेंज हो जाए, बट फिर भी एक उम्मीद है। यही उम्मीद देते हैं भगवान, जीने की चाहत देते हैं कि कुछ भी बिगड़ गया ना यार, उम्मीद है, हो जाएगा, छोड़ दे। बहुत चीजें खराब होती है, हम ये बोलते हैं भगवान पे भरोसा रख, उम्मीद है, सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए ये जरूरी है। और यहां तक मैंने जो भी आपको समझाया ना, मैं भगवान का मतलब सिर्फ कोई रिलीजन के पर्सपेक्टिव से नहीं बात कर रहा हूं, मैं सेकुलर बनने की कोशिश कर रहा हूं, मैं हिंदू हूं, मैं प्राउड हिंदू, उसके लिए कोई शर्माने वाली बात नहीं है। पर मैं आपको एग्जैक्टली यही सिखा रहा हूं कि बस इस चीज को याद रखिए, यू नीड समथिंग, यू नीड समथिंग डीप। कुछ भी आप वैसा बना सकते हैं, उनको आप अल्लाह बोलते हैं, उनको आप भगवान बोलते हैं, उनको आप जीसस बोलते हैं, एनी रिलीजन, लेकिन मेक श्योर करिए आपको इसको बस ऐसे नहीं सोचना है कि मैं जाके बस पूजा कर रहा हूं, उनके आगे सर झुका रहा हूं या नमाज पढ़ रहा हूं। नहीं, कुछ ऐसा जो मुझे जीने की ताकत देता है, चाहत देता है, जीने की इच्छा जगाता है, लिबिडो मेरा हाई करता है। ये सब चीजें होनी चाहिए। फोर्थ वन, द इनविजिबल पुलिसमैन और सीसीटीवी। देखिए, हर इंसान में अपनी अंदर वाली हरकतों पर नजर नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने आपको डीपेस्ट में बताया है, एक इंसान के अंदर भगवान भी है और बहुत बड़ा शैतान भी है। तभी आपने बहुत सारे केसेस सुनेंगे, जैसे एप्स्टीन फाइल्स रिसेंट हुआ, कितने महान सो कॉल्ड लीडर्स इतने छोटे छोटे काम में, गंदे काम में फंसे। क्यों? हम तो उनको भगवान समझते हैं, बट व्हाई दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ डेविलिश थिंग्स? बिकॉज हम ह्यूमन नेचर के सेकंड पार्ट को डिनाई नहीं कर सकते, वो है। तो इंटरनल सीसीटीवी होने से हमेशा लगता है कोई हमें देख रहा है, मैं ये गलत नहीं कर सकता, ये मेरी मोरालिटी के खिलाफ है, ये मेरे रूल के खिलाफ है, ये बगावत हो कि मुझे मेरे अपने फैमिली के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे समाज के साथ, मेरे देश के साथ। ये चीज जो आपको अंदर से देख रहा होता है, रोकता है गलत करने से। इसीलिए वी नीड गॉड। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द सोसाइटी विल कोलैप्स ऑन द सेम डे व्हेन गॉड इज डन और डेड। उसी दिन से समाज का कोलैप्स हो जाएगा जिस दिन भगवान का बेसिस या आधार खत्म हो गया। क्योंकि ये एक इंसान को अपने पर कंट्रोल करना सिखाता है, गलत काम से बचाता है, मोरालिटी के लेसन सिखाता है। और समाज में सब लोग इतने अवेयर, इतने समझदार, इतने कॉन्शियस नहीं होते। उनको कुछ चाहिए जो उनको देख रहा है, थोड़े डरा भी रहा है, जिसके डर से वो चीजों को सही तरीके से करते हैं या फॉलो या सिस्टम में बने रहते हैं। तो इन सारी चीजों को समझाने के बाद मैं एक ही चीज आपको कहूंगा, ये आपकी चॉइस है। मैं कोई इस पर डिबेट नहीं करूंगा कि भगवान है नहीं है। मैं मानता हूं कि मेरे से ऊपर एक पावर है जो मुझे हर वक्त देख रहा है और मैं इसे डीपेस्ट लेवल बिलीव करता हूं, इसलिए मुझे जीने की चाहत है और इस पर्पस पे मैं काम कर रहा हूं। बाकी आपकी चॉइस है। कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है। जो दिन में आपका सजेशन हो, कैसा लगा, सबसे पहले ये बताएंगे परफॉर्मेंस क्या डीप था, यूनिक था, कुछ मजा आ रहा है तो बताइएगा। और अपने सजेशन को अपने क्रिटिक्स को भी आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन गंदे वर्ड्स को यूज मत करना, अदरवाइज वी हैव टू ब्लॉक यू। तरीके से क्रिटिसाइज कीजिए, क्योंकि हाँ, हम लोग डिबेटिंग टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं तो हर किसी के ओपिनियन अपने आ सकते हैं, उसमें कुछ भी गलत और सही नहीं है। साथ में कोई अच्छा टॉपिक को सजेस्ट जरूर कीजिएगा, मैं नोटिस करता रहता हूँ और अच्छा हुआ तो आज नहीं तो कल बनेगा। बहुत अच्छे
कुछ टॉपिक्स आने वाले हैं नेक्स्ट, शायद लॉ नंबर 4 है ह्यूमन नेचर। और साथ में आपके लिए रेबल्स यूनिवर्सिटी पे ये 9 के 9 वर्कशॉप लाइव हो चुके हैं। अगर आप इनका एडवांटेज नहीं ले रहे हैं तो सैडली आप बहुत पीछे रह जाओगे। देखिए इस चीज को समझिए कि पैसा आता है जाता है। अभी आप बोलेगा इतने ऐसा तुम बातें क्यों कर रहे हो, बट मैंने फील किया है। बट याद रखना, अगर इंपॉर्टेंट स्किल्स और टाइम को नहीं बचा पाए ना तो सिर्फ सर पीटोगे। मैं आज भी यही रिग्रेट करता हूं कि काश आदित्य थोड़ा पहले और स्टार्ट किया होता मैंने। तो रिग्रेट मत रहना चाहिए, पैसे आते हैं जाते हैं। जाके मैंने जानबूझकर कुछ प्राइस का बैरियर लगाया है क्योंकि मैं सीरियस लोगों को इन्वाइट करना चाहता हूं। सो व्हाट्सएप पे आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट के सारे लिंक नीचे हैं एनरोल करने के। ऑनलाइन वर्कशॉप आप चेक कर लीजिए, कॉम्बोज पे आपको और भी ऑफर मिल जाएंगे, सब चेक कर लेना। जाइए एनरोल कीजिए और अच्छी जगह अपने ब्रेन पे इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे ही नहीं कहा गया है सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन एवर हैव। हर चीज डिप्रिशिएटिंग है लेकिन ब्रेन एंड लर्निंग कभी नहीं। नाउ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं डेली अपडेट अपनी लाइफ के बारे में देता रहता हूँ। बहुत सारे पावरफुल कंटेंट वहां बनते रहते हैं। और यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा कुछ यूनिक, डीप, ऐसे कुछ इंसाइटफुल चीजें मिलेगी जो आपको शायद इंटरनेट पर रेयरली ही मिले। और ये प्राउडली इसलिए बोल पाता हूं क्योंकि मैं सीरियसली कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूं किसी ऐसी पावरफुल कंटेंट के साथ। तब तक कीप थ्राइविंग, ग्लोरी विल कम।